सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए सतगुरु भगवान की जय। बोलिए भक्तौर भगवान की जय। बोलिए चंद्रिका माता मंदिर स्थान की जय। बोलिए सनातन धर्म की जय हो। बोलिए श्री अयोध्या जी धाम की जय हो। जय जय सीताराम। कथा प्रांगण में विद्यमान सभी श्रोता समाज, सभी श्रद्धालु भक्तजन, मंदिर प्रांगण में विद्यमान सभी श्रद्धालु भक्तजन, सभी जनता जनार्दन को, 33 कोटि देवी देवताओं को, सबको सम्मान पूर्वक भगवान की कथा में आमंत्रित किया जाता है। भगवान की कथा का द्वितीय दिवस है। आप लोग बड़ी प्रेम से श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान की पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं। आज द्वितीय दिवस की पावन कथा को सुनने हेतु हम लोग उपस्थित हो चुके हैं। सभी लोग सर्वप्रथम बोले 2 बार भगवान का पावन सुमिरण, उसके उपरांत पावन कथा श्रवण करेंगे। और सभी लोग बोले, जो लोग भी हैं सब बोले, अरे जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा, जय जय राम कथा। बोले जय सिया राम कथा। जय जय राम कथा। जय सिया राम कथा। जय जय राम कथा। जय सिया राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा। जय सिया राम कथा। जय जय राम कथा। जय सिया राम कथा। जय जय राम कथा। जय सिया राम कथा। सुन कर तू भी अमर हो जाए, सुन कर तू भी अमर हो जाए। सुनकर तू भी अमर हो जाए। श्री हनुमंत यथा हो। जय जय राम कथा। जय सिया राम कथा। जय जय राम कथा। जय सिया राम कथा। भोलेनाथ माँ भगवती से कहते देवी, राम कथा।
कथा भगवान की कथा दुखों को मिटने वाली है। राम कथा आप लोग भी बोले, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करई जेहि पाना। ओ राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करे जही पाना। विश्राम सकल जग रंजन, प्रभु कथा कल कलुष विभंजन। बुध विश्राम सकल जग रंजन, राम कथा कलि कलुष विभंजन। विधि होई नाथ हित मोरा, करो सो बेगी दास में तोरा। जहि विधि होई नाथ हित मोरा, करो सो बेगी दास मैं तोरा। तेरा परमार्थ बन जाए, तेरा परमार्थ बन जाए, तेरा परमार्थ बन जाए। नारद जी की यथा हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम भगत दृढ़ जो चाह, अथवा पद निर्वाण। राम भगति दृढ़ जो चाह, अथवा पद निर्वाण। भाव सहित सो यह कथा, भाव सहित सो यह कथा। भाव सहित सो यह कथा, भाव सहित सो यह कथा। करई समन पुनि पान हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती सब जन्म जन्म की व्यथा। हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। बोले सीताराम भगवान की जय, बोलिए भक्तोर भगवान की जय, बोलिए संत समाज की जय। जय जय सीताराम। आइए अब भगवान की पावन कथा का रसास्वादन करते हैं, कथा का आनंद लेते हैं। कल प्रथम दिवस में हम लोगों ने कथा का जो महत्व होता है सर्वप्रथम श्रवण करते हैं। कल महत्व की कथा हम लोगों ने श्रवण की। एक बात और भी हुई कल की कथा में कि भगवान की कथा में चाहे तो अधिक लोग हों
या कम लोग हों, ये विशेष कथा का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि कथा तो कथा है ही है। मुख्य चीजें कथा में ये होती हैं जो हमने आज तक समझा कि कथा में अगर एक भी श्रोता हो और वो मन से कथा को सुने तो कथा की सारी व्यवस्था सार्थक हो जाती है। एक ही श्रोता सुनने वाला हो तभी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्रमाण आप लोग सुनते हैं, माता भगवती केवल मात्र सुनने वाली है और भगवान शिव सुनाने वाले हैं। कई बार हम लोग कथाओं में चर्चा करते हैं कि भीड़ नहीं होती तो मन नहीं लगता, बोलते हैं ना, कहते कथा में भीड़ नहीं होती तो मन नहीं लगता। अक्सर ये बात होती है। मैं तो ये मानता हूं कि जहां पर कथा होती है, शास्त्र कहते हैं जहां पर प्रभु चरित स्तुति गावे, तीर्थ सकल तहां चली आवे। जहां पर भगवान की कथा होती है वहां पर सभी तीर्थ, सभी देवी देवता, यक्ष किन्नर गंधर्व सब लोग आते हैं। भगवान की पावन कथा का आनंद सब लेते हैं आकर के। प्रेम से भगवान शिव सुनाते हैं और प्रेम से माँ भगवती सुनती है। प्रेम से श्री सुखदेव जी सुनाते हैं, राजा परीक्षित सुनते हैं, और प्रेम से उत्तरकांड में कथा है रामायण जी के कि काकभूषुंडी जी कथा सुना रहे हैं नीलांचल पर्वत पर, और पक्षी राज गरुड़ महाराज वहीं पर बैठ करके कथा को श्रवण कर रहे हैं। तो जितनी भी कथाएं पहले हुई, तो जो भी ये व्यवस्था है, माइक है, साउंड है, बहुत सारे संसाधन ये नहीं हुआ करते थे। कथा तब भी थी और तभी कथा का प्रभाव आप लोग सुने हुए हैं कि कथा सुनने वाले लोग कितने लाभान्वित होते थे, कितना उनको लाभ मिलता था, कितना आनंद मिलता था, क्योंकि कथा का आनंद सुनने में है। हम प्रेम से सुने, आनंद सब उसी में है। कहते हैं श्री राम कथा गंगा सुगम बही जाए, कोई कोई नहाए कोई कोई नहाए। कथा तो गंगा धारा के समान है, जैसे गंगा महारानी बहती है वैसे कथा भी अपने स्वरूप में गंगा ही है। शास्त्र कहते हैं संसार में दो प्रकार की गंगा होती है, एक जल गंगा है और दूसरे नाम गंगा है, जिन्हें हम कथा गंगा कहते हैं। और दोनों गंगा का काम है जीव के जीवन को शुद्ध कर देना, जीवन की शुद्धि कर देना। ये दोनों कथाओं का काम है। हम गंगा जी में स्नान करने जाते हैं, जल गंगा में, वहाँ पर भी हम अपने पापों को खत्म कर लेते हैं स्नान करके, गंगा महारानी की कृपा होती है। और जब हम कथा रूपी गंगा में प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर भी हम अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। एक छोटा सा अंतर है, संत बोलते हैं कि जल गंगा में केवल हम अपना शरीर धो सकते हैं। कई बार जल गंगा में जो लोग नहाने जाते हैं, हरिद्वार है, कानपुर है, जहाँ भी जाएं, इलाहाबाद जाएं, तो जल गंगा में कई बार संत बोलते हैं कि हम अपनी चमड़ी धोते हैं, शरीर को धोते हैं। लेकिन जब हम कथा गंगा में जाते हैं तो हम अपने अंदर की गंदगी को धोते हैं, क्योंकि कथा सुनते हैं सीधे मन पे प्रभाव होता है, इसलिए जो अंदर की गंदगी है वो दूर होती है कथा से। तो हम लोग इस समय गंगा ज्ञान धारा में बैठे हुए हैं और भगवान की कृपा, माता के आशीर्वाद को प्राप्त कर रहे हैं। श्रीमद् देवी महाभागवत हम लोग श्रवण कर रहे हैं। कल कथा का महत्व श्रवण किए। एक बात बड़ी विचित्र हुई, देवी भागवत में सूत जी कहते हैं शौनक जी से कि महाराज, जो लोग ध्यान से देवी भागवत की संपूर्ण कथा
द्वादश स्कंध हैं इसमें, और द्वादश स्कंधों की कथा जो संपूर्ण तरीके से अपने मन को शांति करके सुन लेते हैं, भागवत महारानी उनकी सकल मनोरथ पूर्ण कर देती है। देवी भागवत कथा साधना की कथा है, मन को साधने की कथा है और हमारे जीवन के कल्याण की कथा है। और जीव का कल्याण जितना अच्छा माँ कर सकती है शायद कोई और नहीं कर सकता। कल उदाहरण हुआ था कि माता जो अपने बालक के विषय में सोचती है उतना दुनिया में कोई भी सोचने वाला नहीं है। हनुमान जी का उदाहरण हुआ था कि हनुमान जी महाराज राम जी से मांगते हैं और कहते हैं कि भगवान हम ये चाहते हैं कि आप हमें अपने मुख से एक बार बेटा कह दें। बेटा शब्द आप अपने मुख से एक बार बोल दें, हम ये शब्द सुनना चाहते हैं, हमारी बड़ी जिज्ञासा है, हमें अपना बेटा स्वीकार कर लीजिए। और राम जी ने मना किया। राम जी ने कहा ये हम नहीं कर सकते, क्योंकि संतान को संतान स्वीकार करने का काम सर्वप्रथम माँ का है। सर्वप्रथम माँ ही स्वीकार करती है संतान को, तब पिता स्वीकार करता है। तो जब तक तुम्हें सीता जी बेटा नहीं कहेंगी हम तुम्हें बेटा नहीं कह सकते। और यहाँ राम जी तो मना कर दिए, मांगने पर भी मना किया। और भी आगे कथा होती है, जब पहुंचे हैं श्री हनुमान जी महाराज लंका में, माता सीता जी से मुलाकात हुई। यहाँ पर हनुमान जी ने मांगा नहीं, सीता जी तो माँ है, माँ ने जान लिया कि मेरे बेटे को क्या जरूरत है। यही अंतर है पिता में और माता में, कि पिता से कहते हैं तब भी एक बार वो बात मना हो सकती है, लेकिन माता से कहने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो बिना कहे समझ जाती हैं। माता सीता जी से हनुमान जी ने मांगा नहीं और माता सीता जी ने बिना मांगे दे दिया। अजर अमर गुण निधि सुत हो, सुत माने बेटा। तो राम जी ने जो कहा था पूरा कर दिया माता सीता जी ने। अजर अमर गुण और निधि सुत हो, और करऊ बहुत रघु नायक छोहु। जो माता से मांगा भी नहीं हनुमान जी ने, वो सब मिल गया। और क्या क्या दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। आप भी आगे सुनते हैं, अजर अमर गुण निधि सुत होवु, करो बहुत रघुनायक छोहु, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। माँ ने कुछ भी नहीं छोड़ा, सब दे दिया श्री हनुमान जी को। तो कहने की बात है कि माता संसार में जब देने लगती है अपने संतान को, अपने भक्तों को, अपने श्रद्धालुओं को, तो माता ये नहीं सोचती कि हम क्या दे रहे हैं, क्योंकि माता में भाव प्रधान है। माता कभी दिमाग से काम नहीं लेती, माता हृदय से काम लेती है। इसलिए माता जो भी आवश्यकता है भक्त को, पुत्र को, श्रद्धालु को, वो चीजें माता देती रहती है। हम लोग भी माता जी के पावन दरबार में बैठे हुए हैं। श्री माता रानी भी कथा को श्रवण कर रही है, हम लोग भी सुन रहे हैं, क्योंकि भगवान की कथा भगवान को ही सुनाई जाती है। भगवान की कथा किसको सुनाते हैं? भगवान को। हम लोग कई बार सोचते हैं कि ये कथा हम सुनते हैं, ये हम नहीं सुनते, ये भगवान सुनते हैं। आपके अंदर भी ये आवाज जा रही है तो कौन सुन रहा है? जो मन मानस मंदिर में बैठा है परमपिता परमात्मा, वही तो सुन रहा है। अगर वो ना सुने तो फिर मुर्दे को भी सुनाई दे? मुर्दे को सुनाई नहीं देता, क्योंकि परमात्मा जो है उसके ऊपर से दृष्टि हटा लेते हैं। जीव निकल गया तो मृत शरीर फिर किसी की नहीं सुनता। तो ये कथा जो है, अंदर जो परमात्मा बैठा है, भगवान की कथा
भगवान को ही अर्पण की जाती है। तो हम लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं। 33 कोटि देवी देवता बैठे हैं, दिखते किसी को नहीं लेकिन सूक्ष्म रूप से होते सभी हैं। एक कथा है, पिछली बार में कथा जब हुई थी खाटू श्याम मंदिर में, तो एक कथा मैंने सुनाई थी, याद आ गई, फिर सुना देता हूं कि कथा जो है तुलसी बाबा के जीवन से संबंधित है। कथा में सब आते हैं, सब देवी देवता, श्री हनुमान जी महाराज भी आते हैं। तुलसी बाबा को जब वैराग्य हुआ, उन्होंने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, राम जी की खोज में निकल पड़े। और वो एक समय ऐसा आया जब तुलसी बाबा श्रीधाम अयोध्या जी पहुंचे, और श्रीधाम अयोध्या जी में ठहरे हैं काफी समय तक तुलसीदास जी। एक समय जब रोजाना तुलसी बाबा दिशा मैदान के लिए निकलते थे और जहां जाते थे वहां पर एक बबूल का पेड़ लगा हुआ था। तो जब तुलसीदास जी शौच कर लेते थे, जो भी जल बचता था, शास्त्रों का प्रमाण है कि जो कमंडल में जल बचता था शौच किया हुआ, तुलसीदास जी उसे कहाँ छोड़े थे? बबूल का पेड़ लगा था, उसी की जल पर छोड़ दिया करते थे। जो जड़ थी वहीं पर वो जल छोड़ दिया करते थे। कई महीने बीत गए तो एक दिन उस पेड़ के ऊपर एक प्रेत रहता था। वो प्रेत प्रकट हुआ प्रसन्न होकर के, और प्रेत ने तुलसीदास जी से कहा, महाराज आप मांगो, क्या चाहिए आपको, मांगो। तो तुलसीदास जी ने क्या मांगा? कहा कि हमें तो राम की आवश्यकता है, हम राम खोज में निकले हैं, अगर तुम दे सकते हो तो हमें राम दे सकते हो तो दे दो। प्रेत बोला, अगर हम राम ही को मिला सकते थे तो हम ही प्रेत क्यों होते, लेकिन तुमने हमारी सेवा की है तो कुछ न कुछ हम आपको अवश्य देंगे। तुलसीदास जी बोले कि हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ राम चाहिए। चौपाई है कि मन ते सकल हर बासना भागी, मन से सकल वासना भागी, मन ते सकल, मन ते सकल वासना भागी, मन ते सकल वासना भागी, मन ते सकल वासना भागी। हो केवल राम। अब संसार के साधन नहीं चाहिए, अब केवल राम चाहिए। हो केवल राम चरण लय लागी, केवल राम चरण लय लागी, हो केवल राम चरण लय लागी, केवल राम मन ते सकल वासना भागी, मन ते सकल वासना भागी, मन ते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लय लागी, केवल राम चरण लय लागी, केवल राम।
मनुष्य का मन दुनिया के जितने भी साधन हैं, धन दौलत रुपया पैसा संबंधित जितने भी संसारी साधन हैं, उनसे जब मन ऊब जाता है तो सिर्फ एक ही उसके मन में ध्यान रहता है, भगवान का नाम। और उतने समय उसको भगवान ही चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। और ऐसे प्रमाण एक नहीं है, हजारों प्रमाण हैं जो आप लोग पढ़े और सुने हैं। कई ऐसे रुपये पैसे वाले लोग सब कुछ छोड़ दिए हैं, रुपया पैसा सब छोड़ दिए, सिर्फ भगवान का भजन किए। और केवल रुपया पैसा वाले साधारण लोग नहीं, कई राजाओं की कथा है। कई राजा अपना राजपाट छोड़ करके, स्वयं विश्वामित्र भी तो राजा थे, उन्होंने भी सब राजपाट छोड़ दिया, आकर के जंगल में तपस्या की 100,000 वर्षों तक। तब उनका नाम पड़ गया विश्वामित्र, पहले नाम था विश्वरथ। तो जब मनुष्य को दुनिया के साधनों में आनंद नहीं मिलता है, तब जाकर के वो राम के नाम में आनंद ढूंढता है। मन ते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लय लागी। तब केवल परमात्मा से प्रेम जुड़ता है। तुलसीदास जी भी संसारिक भोगों से विरक्त हो चुके हैं, उन्हें राम चाहिए। प्रेत से बोले हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, हमें तो राम चाहिए। तो प्रेत बोला कि अगर हम राम ही को प्राप्त कर लेते तो हम ही प्रेत क्यों होते? प्राप्त नहीं कर सके तभी तो प्रेत हैं, लेकिन तुमने हमारी सेवा की है, इसलिए हम कुछ ना कुछ आपको देंगे जरूर। तुलसी बाबा ने सुना जब सेवा शब्द तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमने सेवा की। तो पूछा तुलसीदास जी ने, मैंने क्या सेवा की है आपकी? तो उस प्रेत ने बताया, महाराज आपने हमारे पेड़, जिस पेड़ पे हम रहते हैं, इस पेड़ के पास जड़ के ऊपर आपने कई महीनों से जल लाया है और उस जल को हमने पी करके अपनी प्यास बुझाई है। ये सेवा नहीं तो क्या है? बड़ा विचित्र प्रश्न कर बैठे तुलसीदास जी। बोले कि आखिर इतनी बड़ी सरयू मैया बहती है, इतना जल अथाह बह रहा है, आप इसमें जाकर के जल पीते, ये गंदा जल क्यों पी रहे थे? तो उस प्रेत ने बड़े काम की बात बोली। उस प्रेत ने कहा, बाबा हमने जीवन भर बुरा कर्म किया और मरने के बाद हम प्रेत योनि में आए। अगर हमारे कर्म ही अच्छे होते तो हम प्रेत ही क्यों बनते? और अगर हम सरयू जी का जल ही पी सकते तो हम प्रेत क्यों होते? यही तो हमसे हो नहीं सकता। दुनिया में भक्ति सभी करना चाहते हैं, लेकिन उनके कर्म है जो उनको भक्ति करने नहीं देते हैं। भक्ति ऐसा कोई है नहीं। लोग कहते हैं कि भगवान का तो नाम लेने को किसी किसी का मन नहीं करता। तो मैं इस बात को दूसरे तरीके से समझता हूं कि ऐसा कोई नहीं है जो नाम लेना न चाहे। नाम लेना तो हर व्यक्ति चाहता है, भगवान की कथा में भी जाना हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन उसके कर्म है जो उसको भगवान का नाम लेने नहीं देते। उसके कर्म है जो भगवान के मंदिर जाने नहीं देते। उसके कर्म है जो अच्छी जगह पर बैठने उसको नहीं देते। बड़ा सुंदर एक भजन का भाव है कि हम चाहते थे होवे हरि की उपासना, अरे हम चाहते थे होवे हरि की उपासना, लेकिन दिन रात मगर वासना, अरे दिन रात मगर वासना बढ़ती चली गई। दिन रात मगर वासना बढ़ती चली गई। दिन रात मगर वासना बढ़ती चली गई।
चाहते थे होवे हरि की उपासना, हम चाहते थे होवे हरि की उपासना। दिन रात मगर वासना, दिन रात मगर वासना, बढ़ती चली गई। 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 ठहरी नहीं ये उम्र भी, ठहरी नहीं ये उम्र भी, ढलती चली गई। 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 जितने बरस का ये जीवन मिला है, इतने वर्षों में हमको बहुत सारी चीजें प्राप्त हुई, लेकिन हम आनंद नहीं ले पाए। एक भजन है कि मनुष्य जब दुनिया में आया तो उसको सब कुछ मिला, देने वाले ने सारा जहां दे दिया, देने में रखी जरा सी कसर ही नहीं। पाने वाले ने सारा जहां पा लिया, फिर भी मन को है उसके तसल्ली नहीं। हाथ में दे दी भागी बनाने की कलम, और भागी तू ना बनाए तो वो क्या करे। हमको क्या क्या मिला, भाई मिला, बहन मिली, माता मिली, पिता मिला, परिवार मिला, नात रिश्तेदार मिले, बहुत कुछ मिला। रुपया पैसा घर मकान सब मिला, साथ में कुछ गया नहीं। दुनिया में दिखा सब कुछ, लेकिन मिला न कुछ। दुनिया में दिखा सब कुछ, लेकिन मिला न कुछ। जब साथ में नहीं गया तो मिला कैसे। केवल आंखों से देखा कि इतनी बड़ी गड्डी घर में है, इतना पैसा है बैंक में, इतने मकान हमारे हैं, सब आंखों से देखा, लेकिन साथ में नहीं गया तो मिला कैसे। दुनिया में दिखा सब कुछ, लेकिन मिला न कुछ। दुनिया में दिखा सब कुछ, लेकिन मिला न कुछ। पर बस जवानी हाथ को, पर बस जवानी हाथ को, मलती चली गई। 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 ठहरी नहीं ये उम्र भी, ढलती चली गई। ठहरी नहीं ये उम्र भी, ढलती चली गई। दिन रात मगर वासना, बढ़ती चली गई। दिन रात
मगर वासना बढ़ती चली गई। वासनाओं का कभी अंत नहीं होता। ये जितना मिलता है उससे 2 गुना और भी बढ़ जाती है वासना। एक घर ना हो तो मन होता है एक घर हो जाए बस। बड़ा मुश्किल से अगर घर भी हो जाए तो इच्छा बढ़ती है अब मोटरसाइकिल हो जाए। मोटरसाइकिल हो गई तो मन होता है अब कार हो जाए। कार भी हो गई तो अब अच्छी वाली कार हो जाए। अच्छी वाली कार हो गई तो अब मकान एक और हो जाए। इच्छाएं जो हैं ये अनंत हैं। ये इच्छाएं कभी अंत नहीं है इन इच्छाओं का। ये कभी समाप्त नहीं होती हैं। जितना होता जाएगा उसके 4 गुना भूख बढ़ती जाएगी। अगर मनुष्य को ढूंढना ही है तो ढूंढना क्या चाहिए? ये शास्त्र कहते हैं, सूत जी कहते हैं शौनक जी से कि मनुष्य को अगर ढूंढना ही है तो कोई ऐसी वस्तु ढूंढे जो इस लोक में भी काम आवे और परलोक में भी काम आवे। तो परलोक में और इस लोक में ऐसा केवल एक ही वस्तु है, वो है भगवान की भक्ति। भक्ति इस लोक में भी काम आती है। भक्त कभी दुखी नहीं रहता। भक्त के जीवन में संकट आना तय है। कई बार हम लोगों के प्रश्न होते हैं, कई जगह में कथा में होता हूं और भक्त पूछते भी हैं कि महाराज जी मैं तो बड़ा भक्ति करता हूं और पता नहीं क्यों मेरे घर में संकट लगे रहते। तो मैं उनसे एक बात कहता हूं कि भक्ति तो कम हरिश्चंद्र भी नहीं करते थे। राजा हरिश्चंद्र भी कोई भक्ति कम नहीं करते थे। कष्ट आया कि नहीं आया? आया, लेकिन उसी कष्ट ने उनका नाम अमर कर दिया दुनिया में। भक्ति तो मौरध्वज भी कम नहीं करते थे। कष्ट नहीं आया क्या? कष्ट आया। ये देवी भागवत जी की कथा भी है मौरध्वज की कि कष्ट आया, लेकिन उसी कष्ट ने मौरध्वज का नाम भी अमर कर दिया। कष्ट तो प्रभु राम जी पर भी आया था। 14 वर्षों के लिए भगवान बन गए, लेकिन उसी वनवास यात्रा ने भगवान का नाम शास्त्रों में अमर कर दिया। क्योंकि जब तक भगवान बन नहीं गए हैं तब तक लोग क्या कहते थे? मर्यादा पुरुषोत्तम राम या राम। लेकिन जिस दिन से भगवान बन गए तो एक संत बोलते हैं और एक जगह नहीं कई जगह बोलते हैं तुलसीदास जी, और सबसे बड़े संत हैं इस रामायण में श्री हनुमान जी महाराज। उन्होंने भी लंका में विभीषण भैया से मिले हैं, राम जी का नाम वर्ण करते हैं। वाल्मीकि जी अपनी रामायण में लिखते हैं कि जब राम जी बन गए तो राम जी राम बन गए। राम जी जब से वन यात्रा पे निकले हैं तभी से भगवान का महिमा मंडन होना शुरू हो गया। आज भगवान वन यात्रा पर गए तो भगवान राम बन गए, और पहले केवल राम थे और जब वन को गए तो भगवान राम हो गए। मनुष्य के जीवन में जो दुख आते हैं उन दुखों को ये न सोचे कि दुख कुछ देते नहीं है। दुख बहुत कुछ दे करके जाते हैं। महाभारत की कथा है, उदाहरण सुना देता हूं आप लोगों को कि जिस समय भगवान कृष्ण जी पांडवों को तिलक करवा दिए, विजय तिलक हो गया, यज्ञ संपन्न हो गया, राजस्व यज्ञ भी हो गया, धर्मराज जी राजा हो गए हैं तो राज्य का संचालन करते हैं। भगवान कृष्ण सोचते हैं कि शायद अब मुझे अपने घर जाना चाहिए, मुझे द्वारिकापुरी जाना चाहिए, क्योंकि अब पांडवों का कार्य जो है वो सफल हो गया है। बड़ी विचित्र घटना है। कृष्ण भगवान सुबह ही अपनी द्वारिकापुरी के लिए प्रस्थान करते हैं। शाम को ही पांडवों को बता दिया कि हम सुबह अपनी द्वारिकापुरी चले जाएंगे। भगवान रथ पर बैठ करके आगे बढ़ते हैं। हस्तिनापुर के अंतिम गेट के पास भगवान का रथ पहुंचने वाला है। भगवान वासुदेव कन्हैया देखते हैं कि गेट के पास में बुआ कुंती खड़ी है।
और खड़ी खड़ी रो रही हैं। तो भगवान कृष्ण बुआ कुंती के पास जाकर के पूछते हैं कि बुआ तुम अब क्यों रोती हो, क्योंकि रोने का समय तो तुम्हारा गया। जब रोने का समय था तब रोती तो माना भी जाता, सही है। अब तुम्हारे घर में कौन सा ऐसा कष्ट है जो तुम रोती हो? तुम्हारे बेटे तो राजा हो गए हैं पांडव, तुम राजमाता हो गई हो, अब क्या कष्ट है जो तुम रोती हो? अब क्यों रोती हो? तो कुंती जी ने कहा कि अभी तो कष्ट है, रोने का कष्ट तो अब आया है जीवन में, तब कष्ट रोने वाला नहीं था। तब कष्ट था लेकिन रोने वाला कष्ट नहीं था। अंतर क्या है कि जब हमारे घर में कष्ट था, युद्ध चल रहा था कौरव पांडवों में, उस समय आप साथ में थे, इसलिए रोने की कोई बात नहीं थी। सब पता था भगवान है, सब संभल जाएगा। लेकिन आज मेरे घर में सुख आया, तुम हमें छोड़े जा रहे हो, तो अब रोने की बात है कि जिसको भगवान ही छोड़ करके जा रहे हो वो रोवे ना तो क्या करे। भगवान अब रोने की बात है। तो भगवान कृष्ण बुआ कुंती जी से कहते हैं, बुआ ऐसा करो, अभी भी तुम्हारी कोई इच्छा हो, कोई लालसा हो, कोई मनसा हो अभी मांगने की, तो हमसे और भी कुछ मांग लो, हम तुम्हें देने के लिए तैयार हैं, लेकिन तुम रोवो ना। तो कुंती जी ने कहा, क्या सच में दे दोगे कन्हैया मांगे तो? कन्हैया ने कहा, मांगो तो, ऐसी कौन सी वस्तु है आप हमसे मांगे और हम देना, मांगो तो। तो कुंती जी ने मांगा क्या, ये बात हम सभी को अपने जीवन में अवश्य ध्यान रखनी चाहिए। कुंती जी ने क्या मांगा? ऐसा मांगन तो दुनिया में किसी ने भगवान से मांगा ही नहीं होगा जो मांगा है बुआ कुंती जी ने। कुंती जी ने मांगा कन्हैया से, अरे कन्हैया अगर तुम हमें देना चाहते हो तो हमें ये मांगे दे दो कि हमारे जीवन में कभी दुख हमसे दूर ना जाए, हम जीवन भर दुखी रहे। कन्हैया जी के तो होश उड़ गए। कन्हैया जी ने सोचा, बुआ तुमने क्या मांगा? ये दुनिया में सब क्या मांगते हैं? सुख। मेरे दरबार में लोग सुख मांगने के लिए आते हैं, दिन रात लोग झोली फैलाते हैं सुख मांगने के लिए, आखिर तुमने दुख क्यों मांगा? दुख तो कोई नहीं मांगता, फिर तुमने क्यों मांगा? तो कुंती जी ने कहा, कन्हैया हमने जान लिया है। क्या जाना है? कि जितने दिन हमारे साथ में दुख था तुम हमारे साथ में थे, और आज हमारे घर सुख आया, तुम हमें छोड़े जा रहे हो, तो हमने जान लिया है जहाँ दुख होता है वहाँ तुम अवश्य होते हो, और अगर तुम्हारे आने से दुख आने से तुम हमारे पास में रहो तो हम दुख ही का चयन करेंगे ताकि तुम हमारे पास हमेशा रहो। भगवान दुख के समय जीव के बड़ा निकट होते हैं, ये बात बड़ी समझने की है। क्यों होते हैं उसका कारण है। कोई भगवान को माने अथवा ना माने, लेकिन दुख के समय भगवान उसके नजदीक ही रहते। इसका कारण है क्योंकि जब आदमी सुख में होता है तब तो उसे दोस्त याद आते हैं, रिश्तेदार याद आते हैं, पार्टी कहाँ करनी है वो याद आता है, कहाँ धन के मतंग बन करके घूमना है वो याद आता है। लेकिन जब दुख होता है तो ना रिश्तेदार याद आते हैं क्योंकि साथ देते नहीं, परिवार भी याद नहीं आता क्योंकि परिवार वाले साथ देते नहीं, पार्टी भी याद नहीं आती क्योंकि पैसा नहीं, पार्टी करोगे किस बात की, तब कुछ नहीं है। तब भगवान ही केवल याद रहते, भगवान ये कष्ट मिट दो, अरे भगवान ये कष्ट मिट दो, इतने समय सिर्फ भगवान याद रहते हैं। और यही कारण है उस समय आदमी पूर्ण विरक्ति के साथ भगवान का ध्यान करता है, पूर्ण भाव के साथ। उस समय बनावटी नहीं होती है कि भगवान सुन लो, सच्चे मन से रो रो करके भगवान से कहता है, आत्मा रोती है भगवान मदद कर दो। तो जब सच्चे मन से मांगते हैं तो भगवान तो सच्चे मन की ही सुनते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। तो जिसका निर्मल मन होता है वो भगवान को ही प्राप्त हो जाता, भगवान उसकी हर बात को सुन लेते।
हर समस्या का निदान कर देते हैं। दुखों से जो ठोकर खाई न होती, प्रभु की मधुर याद आई न होती। आज तुलसी बाबा को भगवान की याद आई है क्योंकि परिवार ने ही ठोकर मारी है, पत्नी ने। दुनिया में आदमी सबसे ज्यादा प्रेम पत्नी से करता है और पत्नी ने ही ठोकर मार दी, तो पत्नी के उस ठोकर से तुलसी बाबा की दिशा बिल्कुल भगवान की तरफ मुड़ गई। अब केवल राम चाहिए। कथा चल रही थी अयोध्या जी में, प्रेत से बात हो रही है तुलसीदास जी की। तो प्रेत ने कहा कि तुमने हमें 5 महीने 6 महीने हो गए हैं जल पिला रहे हो, सेवा की है, तो मैं तुमको कुछ न कुछ अवश्य दूंगा। तुलसीदास जी ने कहा हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें तो राम चाहिए। उस प्रेत ने कहा बाबा हम तुम्हें राम तो नहीं दे सकते, लेकिन राम को मिलाने वाले का पता बता सकते हैं जो राम से तुम्हें मिला सकता है। इतना हम अवश्य कर सकते हैं कि राम तो नहीं मिला सकते, लेकिन राम को मिलाने वाले का हम पता बता सकते हैं। प्रेत ने काम कर दिया। हनुमान जी का पता बताया उस प्रेत ने। कहा कि हनुमान जी राम जी से मिला सकते हैं, और हनुमान जी के सिवाय हम किसको बतावें। राम दुआरे तुम रखवारे, राम के द्वार पर पहरा किसका है, हनुमान जी का, और जो पहरे पर होगा वही मिलाएगा। इसलिए श्री हनुमान जी का ही पता बताया। कहा हनुमान जी तुम्हें मिला सकते हैं। अब हनुमान जी को कहां ढूंढे, तो कहा काशी में चले जाओ, काशी विश्वनाथ मंदिर में नित्य कथा होती है रोजाना, और जहां भगवान की कथा होती है भगवान आते जरूर हैं। अगर कथा को शुद्ध तरीके से किया जाए, भगवान का नाम ही सुनाया जाए और भगवान का नाम ही सुना जाए, उसमें देवता विद्यमान होते हैं और श्री हनुमान जी भी आते हैं। हर कथा की बात नहीं करते, क्योंकि कहीं कहीं आप लोग सुनते हैं कथा के नाम पर अब तमाम हुड़दंग होता है। कथा तो बाद में रह जाती, हुड़दंग पहले होता है, उसकी बात नहीं करता हूं। जहां शुद्ध तरीके से कथा का अनुष्ठान हो, कथा प्रवाह बह रहा हो, वहां पर श्री हनुमान जी महाराज कथा की सुरक्षा हेतु उपस्थित होते हैं और सबसे पीछे बैठते हैं श्री हनुमान जी। ये बात प्रेत ने बताया था तुलसीदास जी को। बताया काशी विश्वनाथ मंदिर में मिलेंगे, कथा सुनने आते हैं हनुमान जी। कहा कहां मिलेंगे, आगे कि पीछे। कहा कि हनुमान जी आगे नहीं होते हैं, हनुमान जी सबसे पीछे बैठते हैं। क्यों? क्योंकि वहीं से लोग अंदर कथा में जाते हैं, वो कथा में पहरेदारी भी करते हैं। कथा के द्वार पर पहरेदारी भी हनुमान जी की हो जाती है और कथा भी सुन लेते हैं। इसलिए तुम्हें सबसे पीछे बैठे हुए एक बुजुर्ग के भेष में श्री हनुमान जी से मुलाकात होगी। तब तुलसीदास जी काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। कथा प्रारंभ हो चुकी थी, हनुमान जी से भेंट हुई कथा के पश्चात। तो मेरे कहने का भाव है, मैं ये कह रहा था कि कथा में अगर आप शुद्ध तरीके से अनुष्ठान करें और शुद्ध तरीके से कथा का आयोजन हुआ हो और भगवान की कथा होती हो, तो वहां पर सभी देवता आते हैं, सभी देवी देवता आते हैं, और उस कथा में हम जो मन से मांग लेते हैं वो सर्वस्व हमें मिल जाता है। अब यहां पर माता रानी के पावन दरबार में हम लोग बैठे हैं। माता रानी तो है ही है, सभी देवी देवता हैं, हम आप हैं, भगवान की कथा हो रही है, हम लोग आनंद ले रहे हैं। अब ऐसा समय कहाँ मिलेगा? इस समय को प्राप्त करने के लिए तो देवता भी तरसते हैं भगवान की कथा सुनने के लिए। ऐसे दुर्लभ सत्संग को हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। ये माता रानी जी की कृपा है जो उन्होंने अपने दरबार में इस कथा का आयोजन करा लिया। करते कराते सब भगवान ही है, माता रानी ने ही ये सब करवाया। इस कथा के लिए मैं जितना भी धन्यवाद दूं भैया अशोक जी को उतना कम है, और भैया राम प्रताप जी जो कथा के मुख्य यजमान हैं रामगढ़ा से, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। भैया अशोक जी ने
इस कथा को यहाँ करने के लिए जो इस ट्रस्ट की हमारी जो संस्था है विश्व शांति मानव कल्याण मिशन, जो आपने सहयोग दिया है, मैं अपनी ट्रस्ट के तरफ से आपके घर परिवार को सबको आशीर्वाद देता हूं और ये कहता हूं कि भगवान आप लोगों का कल्याण करे और धन्यवाद भी देता हूं व्यासपीठी से। एक अच्छा काम होने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, कोई भी अच्छा काम हो उसमें आगे बढ़ करके रहना चाहिए। बुरे काम में जितना हट सको उतना पीछे हट जाओ और अच्छे काम में जितना बढ़ सको उतना आगे बढ़ जाओ। जितना आगे बढ़ जाओगे उतना ही पुण्य कमा लोगे, उतना ही धर्म कमा लोगे, उतना ही भगवान की कृपा को पालोगे। इसलिए धर्म के काम में आगे बढ़ो और गलत कोई काम हो रहा है तो जितना हो सके उतना पीछे बढ़ो। श्री देवी भागवत जी की पावन कथा को हम लोग श्रवण कर रहे हैं। प्रथम स्कंध में कथा है कि श्री सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ। प्रथम स्कंध में देवी भागवत में सुखदेव जी के जन्म की कथा आती है। आइए हम लोग श्रवण करते हैं कि श्री सुखदेव जी महाराज जी का जन्म कैसे हुआ और फिर वो आगे भागवत भी सुनाए हैं राजा परीक्षित जी को। तो पहले जन्म की कथा जो है वो जन्म की कथा सुन लें। राम कथा में आप लोग अक्सर सुनते हैं कि जिस समय भगवान शिव से माता सती जी अमर कथा सुनने का आग्रह करती हैं कि महाराज हमें अमर कथा सुना दो, आपके पास में अमर कथा है और हमें भी सुनाओ ताकि हम भी अमर हो जाएं। अमर कथा है क्या, हम लोग वो बात भी समझ लें कि अमर कथा है क्या। अमर कथा की कोई किताब नहीं होती, अमर कथा भगवान की कथा ही अमर कथा है। जिसने इस कथा को सुना वो अमर हो गया। अमर होने का अर्थ ये है जिसका नाम समाज में जीवित है, जिसका नाम चल रहा है वो अमर है। और जो कुछ लोग होते हैं कि दुनिया में आए और खूब धन कमाया और खूब इकट्ठा किया और जिस दिन उनका शरीर शांत हो जाए तो 10 दिन की बाद पूछो तो मोहल्ले में सब भूल गए, 1 साल बाद में पूछो तो मोहल्ले में सब भूल गए, वो भी आए। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चले जाते हैं फिर भी 50 साल तक लोग नाम लेते रहते हैं, तो जिनका नाम उनके बाद भी चलता रहे सो अमर है। सती जी ने कहा महाराज आप अमर कथा जानते हैं तो हमें भी सुनाओ। तो 1 सप्ताह का विधान किया गया अमर कथा सुनाने का। भोलेनाथ ने कहा ठीक है कथा सुनाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। यहां पर एक बड़ा सुंदर पद भी है कि एक समय माता सती बैठी होती है, नारद जी आते हैं सती जी के पास। नारद जी ने सती जी से पूछा माता मैं कुछ पूछना चाहता हूं, मेरा कोई प्रश्न है, हमें जवाब चाहिए। सती जी ने कहा पूछो। नारद जी ने पूछा माता भोलेनाथ के गले में जो मुंडमाला पहन रखी है भोलेनाथ ने ना, ये मुंड किसके हैं मैं ये जानना चाहता हूं, हमें बता दो। नारद जी का नाम आप लोग जानते हैं, नारद जी के नाम का अर्थ ही है जिसकी बात कभी रद्द ना हो उसी का नाम नारद है। जहां आग लगी न हो वहां लगा सकते हैं नारद जी, और जहां लगी हो वहां बुझा सकते हैं नारद जी। ये पावर केवल नारद जी को ही है। कहो लगी आग बुझा दें, कहो ना लगी हो तो लगा दें। सती जी से कहा कि माता मैं जानना चाहता हूं। सती जी ने कहा देखो सब चीज तो मालूम है भगवान शंकर के विषय में, लेकिन ये चीज हमें नहीं मालूम है कि वो मुंडमाल किसके पहनते हैं। माला पहनते मुंड पहनते ये तो मालूम है, लेकिन है किसके ये नहीं मालूम है। तो नारद जी ने क्या क्या जानना चाहती हो। अब सोचो जरा, जब मालूम था तो पूछा क्यों, जब मालूम था पहले से तो फिर पूछा क्यों।
और पूछते हैं और नहीं जानती सती जी तो बोलते हैं कि जानना चाहती हो क्या, जानना चाहते हो तो हम बता दें। सती माता ने कहा बता दो हमें जानना है। नारद जी ने बताया माता जो ये मुंडमाल पहने हैं शिव जी ना, ये किसी और के नहीं है, ये तुम्हारे ही मुंड हैं। और एक बात और बतावे, अगर आपको ये जानना है कि आप कितनी बार जन्म ली हैं, कितनी बार मरी हैं, तो जाकर के बाबा के गले में जो माला पड़ी है ना उसमें मुंड गिन लो, पता चल जाएगा कितनी बार आप मरी हो, कितनी बार जन्म ली है। सती जी ने पूछा ये सब होता कैसे है, तो नारद जी ने आग लगा दी। नारद जी ने कहा माता देखो तुम अमर नहीं हो और भोलेनाथ अमर है, तो वो अमर है तो वो कभी मरते नहीं, और आप अमर नहीं हो इसलिए आप हर जन्म में मरती हो। और जब तुम मर जाती हो तो भोलेनाथ आप ही का सर जो है वो काट के पहन लेते हैं, आपका ही मुंड माले में लगा लेते हैं। अगर तुम अमर होना चाहो तो उसकी भी तरकीब हम बता में। नारद जी ने पूरी व्यवस्था फिट कर दी। नारद जी ने कहा अगर अमर होना चाहो माता तो उसकी भी तरकीब बता में, उसका भी उपाय है। अब दुनिया में अमर कौन नहीं होना चाहता है, सभी चाहते अमर हो जाए। सत्य जी ने कहा महाराज हम भी चाहते हैं कि अमर हो जाए। तो कहा भोलेनाथ से कहो कि वो तुम्हें अमर कथा सुना दे और तुम अमर हो जाओ। तो सती जी ने कहा कि भोलेनाथ हमें सुना देंगे। नारद जी ने कहा बड़ा अच्छा उपाय, महिलाओं को तो खूब आता है। आदमी से कोई बात मनवानी हो, नाराज होके बैठ जाओ, बात हो जाएगी पक्की, काम पूरा। नाराज होने का पहला तरीका है महिलाओं का, नाराज हो जाओ तो आदमी पूछेगा, और जब तक काम न करवा लो फिर नाराज ही रहो। सती जी ने वही फार्मूला अपनाया। क्या किया सती जी, नाराज होकर के बैठ गई। भोलेनाथ कहीं से आए, भजन का भाव है कि भोलेनाथ कहीं जाते हैं वहीं से वापस हुए, घर पहुंचे और देखा क्या सती जी बिल्कुल नाराज बैठी है, बोल नहीं रही। अब शंकर भगवान सती जी को बार बार पूछे क्या हुआ क्या हुआ। अब सती जी बतावे ना। बड़ी देर के बाद सती मैया बोली महाराज आपने मेरे साथ में धोखा किया है। शंकर भगवान बोले धोखा और मैंने? कहा जी आपने मेरे साथ धोखा किया है। कैसा धोखा? आपके पास में अमर कथा है, आप उस अमर कथा को जान करके अमर हो गए हैं। आप कभी नहीं मरते, तो मैं भी महाराज आपकी पत्नी हूं, फिर हमें आप अमर क्यों नहीं बनाते, हमें क्यों कथा नहीं सुनाते, हमें भी कथा सुनाइए, हमें भी अमर बनाइए। तो बड़ा सुंदर पद है, आप लोग भी बोलिएगा साथियों। माता सती कहती है महाराज अरे आप अमर हैं मैं मर जाती, अरे आप अमर हैं मैं मर जाती, और लेती जन्म दोबारा, और जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। हो जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। हो जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। आप अमर हैं मैं मर जाती, आप अमर हैं मैं मर जाती, लेती जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। हो जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। बाबा क्या बोले?
आपकी बात पहेली समझ मेरे ना आती। ओ आपकी बात पहेली समझ मेरी ना आती। आपकी बात पहेली समझ मेरी ना आती। जब जब कहूँ कथा में देवी तुम सो जाती। ओ जब जब कहूँ कथा में देवी तू सो जाती। अमरनाथ में अमर कबूतर, अमरनाथ में अमर कबूतर, अमरनाथ में अमर कबूतर, अमरनाथ में अमर कबूतर देते रहे हुकारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। हो जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। अमरनाथ में अमर कबूतर, अमरनाथ में अमर कबूतर देते रहे हुकारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। हो जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। सती जी कहती महाराज आपके पास में अमर कथा है, आपने कभी हमें सुनाया नहीं और आप अमर हो गए उसी कथा से, तो हमें अमर क्यों नहीं बनाए। भगवान शंकर बोले देवी हमने सुनाया तो है लेकिन आपने सुना नहीं है। अमरनाथ में अमर कबूतर देते रहे हुकारा। फिर बाबा ने सोचा कि मेरी पत्नी है सती जी और पत्नी को नाराज करना आदमी को ठीक नहीं है। ये आदमी के लिए ठीक नहीं कि पत्नी नाराज हो जाए, इसलिए बाबा ने सोचा कि अब सती जी को मनाना भी पड़ेगा। तो सती जी को प्रसन्न करने के लिए बाबा सती जी की प्रशंसा करते हैं ताकि सती माता जो है वो प्रसन्न हो जाए। और प्रशंसा में बोलते क्या है, सतियों की सत कथा में देवी सती कहाई। हो सतियों की सत कथा में देवी सती कहाई। सतियों की सत कथा में देवी सती कहाई। सत्य को धार चली तुम मातु पिता घर जाई। ओ सत्य को धार चली तुम मात पिता घर जाई। सत्य को धार चली तुम मात पिता घर जाई। हवन कुंड में कूद पड़ी तुम, हवन कुंड में कूद पड़ी तुम, हवन कुंड में कूद पड़ी तुम। छोड़ के साथ हमारा जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। हो जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। हवन कुंड में कूद पड़ी तुम, हवन कुंड में कूद पड़ी तुम। छोड़ के साथ हमारा जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। हो जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। फिर बाबा ने सोचा कि अब हम सती जी को ये बता ही दें कि ये मुंडमाल हमारे गले में आए कैसे। तो बाबा बताते हैं कि देखो देवी, आपने पिता के यज्ञ में जाकर के शरीर को भस्म किया, मैंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। मैंने जो आपसे प्रेम किया है उस प्रेम में मैंने क्या किया है, तो बाबा बताते हैं सती जी को जब आप भस्म हो जाती हैं,
भस्म तेरी लेकर के अपने अंग रमाई। ओ भस्म तेरी लेकर के अपने अंग रमाई। तेरे गले मुंडमाला अपने गले सजाई। ओ तेरे गले मुंडमाला अपने गले सजाई। तेरे गले मुंडमाला अपने गले सजाई। नैनागिर में नैन गिरे हैं, नैनागिर में नैन गिरे हैं। नैनागिर में नैन गिरे हैं। नाभि कुंड गिरधारा जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। हो जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। नैनागिर में नैन गिरे हैं। नैनागिर में नैन गिरे हैं। नाभि कुंड गिरिधारा जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। हो जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। बोले भगवती मैया की जय। सती माता ने आग्रह किया कि महाराज हमें भी अमर कथा सुनाई जाए। भोलेनाथ ने कहा ठीक है, अमर कथा सुनाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? कि जब तक कथा चलेगी आपको हुकारा लगाना पड़ेगा। अब अमर होने के लिए कोई भी शर्त हो, कोई भी आदमी हो, सब मान जाएंगे। क्योंकि अगर हुकारा लगाने से कोई अमर हो जाए तो कोई पीछे हटेगा? कोई नहीं हटेगा, सब चाहेंगे हम अमर हो जाएं। ये तो बड़ा सस्ता सौदा है अमर होने के लिए। सती माता ने कहा ठीक है महाराज, अब कथा प्रारंभ करें। भोलेनाथ ने कथा प्रारंभ की। माता सती कथा श्रवण करती है। 1 2 3 4 5 6 दिन बीत गए माता को कथा श्रवण करते हुए। एक प्रभाव कथा का ये भी है, शास्त्र कहते हैं कि अगर 7 दिन की कथा हो या 9 दिन की कथा हो, जितने दिनों की कथा का अनुष्ठान हुआ हो, कोई आदमी नियमित कथा को सुनने आ रहा हो, उसने नियम बना लिया हो कि हम पूरी कथा सुनेंगे, लेकिन अगर उसकी श्रद्धा में कोई कमी रह गई तो कहते हैं कि उस कथा का चाहे एक ही दिन खंडित हो, लेकिन वो व्यक्ति 7 दिन की कथा को सुन नहीं सकता। खंडित जरूर होगा, चाहे एक ही दिन खंडित हो। सती जी का भी एक दिन खंडित हो गया था। 7 दिन कथा चलेगी और 6 ही दिन की कथा सती जी भी सुन पाई थी। 7वें दिन की कथा सती जी भी नहीं सुन पाई तो किसने सुना? पीछे बांझ का बच्चा रखा हुआ था, तो उसने कथा को सुना। अब सती जी लेडीज हैं, इसलिए बिल्कुल महिला आवाज में, लेडीज आवाज में हुकारा उस बच्चे ने लगाया और इतना बिल्कुल नकल करके ऐसा जयकारा लगाया कि भगवान शिव को भी धोखा हो गया। शिव भी नहीं जान पाए कि ये सती जी बोलती या फिर कोई और। शिव जी नहीं जान पाए, वो सती जी सो रही हैं। जब भगवान की कथा से हमें प्रेम कम होने लगता तो नींद अपने आप आती है, सुस्ती अपने आप आती, जमुहाई अपने आप आती है। लक्षण है कथा में मन ना लगने के। ये घटनाएं होने लगती हैं जब कथा में मन नहीं लगता। सती जी 6 दिन सुनी और 6ठे दिन ही सो गई कथा में। एक दिन रह गया लेकिन दिन खंडित हो गया, सुन नहीं सकी। बांझ के बच्चे ने, हम सुखदेव जी के जन्म की कथा सुन रहे हैं देवी भागवत जी के अनुसार। जब उस बांझ के बच्चे ने हुकारा लगाया, 7 दिन की कथा का विधान पूरा हुआ। एक बात और बता दें,
कि जिसके मन में भगवान के प्रति निष्ठा प्रेम नहीं है वो सुन नहीं सकता पूरे दिन की कथा। लेकिन अगर भगवान की कथा अनुष्ठान हुई है तो वो कथा खंडित भी नहीं हो सकती, वो कथा पूरी जरूर होगी, बाधा कोई भी आवे। आपने देखा होगा कथा होती है, बारिश होने लगती, कितना कुछ होता, लेकिन कथा नहीं विश्राम होती। कथा फिर उसी दिन विश्राम होगी जिस दिन कथा का विश्राम दिवस होगा। बीच में कथा नहीं विश्राम होती, होती कहीं नहीं होती। चाहे तंबू लगे दोबारा, चाहे कुछ भी हो, कथा पूरी की जाएगी। कथा भगवान शिव ने 7 दिन की सुनाई और कथा का लाभ भी अमिट है। लाभ अगर कथा का अनुष्ठान हुआ है तो लाभ जरूर किसी न किसी को हो ही जाएगा। कथा बिना लाभ दिए संपूर्ण नहीं मानी जाती है। कथा अगर हुई है तो कथा महारानी किसी न किसी के ऊपर कृपा अवश्य करती हैं। सती जी सुनने बैठी थी, अनुष्ठान हुआ था सती जी का, और कथा का लाभ कोई और ले गया। उस बांझ के बच्चे ने हुकारा लगाया। आप लोग सुनते हैं अमरनाथ में अमर कबूतर देते रहे हुकारा। उस बांझ के बच्चे को लाभ मिला कथा का, भगवान का नाम सुना उसने, जयकारा लगाया। 7वें दिन कथा संपन्न हुई। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जब जयकारा लगा तो सती जी की आंखें खुली, नींद भंग हुई। सती जी ने शंकर भगवान से पूछा, भगवान कथा संपन्न हो गई। अब तो शंकर भगवान शंका हो गई शंकर जी को कि सती जी ने कथा सुनी नहीं। तो शंकर जी ने सती जी से पूछा, क्या आपने नहीं सुनी? तो सती जी ने बताया, महाराज मैं तो पहले ही सो गई, मैं तो पहले ही सो गई, तो कैसे सुनूं? तो शंकर भगवान ने कहा, फिर ये कथा को सुना किसने? कहा उस बांझ के बच्चे ने। पता लगा कि बांझ के बच्चे ने सुना है। भगवान शिव को थोड़ा सा रोष आया कि धोखे से उसने कथा सुन ली। भगवान शिव ने उस बांझ के बच्चे का पीछा किया। शास्त्रों की गणना के अनुसार माना जाए तो 40 दिनों तक भगवान शंकर उस बांझ के बच्चे का पीछा करते हैं पकड़ने के लिए, लेकिन उसको पकड़ नहीं पाए। भगवान शंकर कौन है? महाकाल। जो भगवान का नाम सुन लेता है उसका काल महाकाल कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये प्रभु के नाम की महिमा है। जो राम नाम सुन लेता है, जिसके कंठ में भगवान का नाम उतर जाता है, उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता समय से पहले। ये केवल हम ही नहीं कहते, ये शास्त्र कहते हैं, संतों का मत है, कथा है। भागवत जी की कथा श्रवण किए हैं। मीरा जी को राणा जी ने विष दिया, विष दिया कि नहीं दिया? विष दिया। और विष से क्या मीरा जी मरी? नहीं, विष पिला दिया और विष अमृत बन गया। अब जिस कंठ से भगवान का नाम निकला हो उस कंठ में विष जाने वाला है। विष जाएगा भी तो रूप बदल जाएगा, रूप बदल गया, विष अमृत बन गया और मीरा जी नहीं मरी। भक्त प्रहलाद जी को मारा गया, होलिका स्वयं जल गई, लेकिन भक्त प्रहलाद का कुछ भी नहीं बिगड़ा। तो जो भगवान का नाम सुन लेते हैं उसका कभी कुछ बिगड़ता नहीं है। वो एक भजन है कि जिसकी लागी है लगन भगवान से, अरे जिसकी लागी है लगन भगवान से, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी है लगन भगवान से, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी है लगन भगवान से, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी है लगन भगवान से, हो जिसकी लागी है लगन भगवान में, जिसकी लागी है लगन भगवान में।
जिसकी लागी है लगन भगवान में, जिसकी लागी है लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। वो जिसकी लागी है लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी है लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी है लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसका भगवान से प्रेम जुड़ा हो, उसका कभी कुछ बिगड़ सकता है? जिसकी लागी है लगन भगवान से, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। चाहे जितना तूफान आ जावे, चाहे जितना गड़बड़ सड़बड़ माहौल आ जाए, लेकिन उसका कभी कुछ नहीं बिगड़ेगा। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा प्रभु शरण आने के बाद। जो भगवान के शरण में आ जाते हैं, उनकी रक्षा स्वयं भगवान करते, उनका कुछ बिगड़ नहीं सकता। आपने देखा है मछुआरे को, मछुआरा जब जाल लेकर के जाता है नदी की तरफ, और नदी में जाकर के या तालाब में जाकर के जाल को फैलाता है, जहां तक भी उसका जाल जाता है वहां तक मछलियां सब उसी जाल में फंसती जाती है। सब जो आती वो फंस जाती। एक मछली है वो नहीं फंसी है, दूर दराज तक की जो 10 मीटर दूर थी वो फंस गई, और जो बिल्कुल पास में थी वो नहीं फंसी। तो पास में कौन नहीं फंसती मछली? जो मछुआरे के पैर के पास होती है, और वहां से जाल बहुत ही नजदीक है, क्योंकि मछुआरे के पास में मछली हो, उसके ही पास जाल है। फंसना तो सबसे पहले उसी को चाहिए, लेकिन वो नहीं फंसती। दूर दराज तक की जितनी मछलियां हैं आती जाती और फंसती जाती। ये दुनिया का जो भी जाल है, महासंकट ये 2 सालों में आप लोग देखे हैं। हजारों लोग अपनों से अलग हो गए, रात में सोए, सुबह का दिन नहीं देखा, दुनिया में ही नहीं रहे। कितने लोग अपने परिवारों से बिछड़ गए, कितने लोग अकेले हो गए। ऐसी संकट धाराएं जब जब बही हैं संसार में, जब जब संकट आया है, इसमें कौन नहीं इस संकट में फंसता है? जिसका प्रेम भगवान से जुड़ा होता है। कहते हैं प्रलय काल तब अंत न हुई। कागभूषुंडी जी महाराज कहते हैं गरुड़ जी से कि प्रलय में भी उस भक्त का नाम नहीं नष्ट होता, उसका कुछ बिगड़ता नहीं है, जो भगवान से जुड़ करके अपने जीवन को व्यतीत करता है। जो भगवान से जुड़ करके जीवन जीता है। आप नौकरी करें, व्यापार करें, दुकान करें, कुछ भी करें, पैसा कमाएं, जरूरी है, जीवन है, करना ही पड़ेगा, लेकिन भगवान से जुड़ करके करें, सब करें, कुछ छोड़ना नहीं है, सब करिए, भगवान से जुड़ करके करिए। तो जितना बुरा है वो अपने आप छूटता चला जाएगा। बुराई छुड़ाने से नहीं छूटती, बुराई तब छूट जाती है जब भगवान की इच्छा होती। तो भगवान से जुड़ करके सारे काम करे, बुराई अपने आप छूटती चली जाएगी। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा प्रभु शरण आने के बाद। भगवान की शरण में जब आ जाएंगे तो कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, सब बन जाएगा। भगवान की शरण में है, भगवान की कथा सुनी है। उस बांझ के बच्चे ने, भगवान शंकर भी पीछा करते हैं लेकिन पकड़ नहीं पाते हैं। 40 दिन बीत गए, अगला दिन आया। व्यास जी की पत्नी सूर्य भगवान को जल चढ़ा रही थी। आप लोग भी जल चढ़ाते हैं तो मंत्र बोलते हैं सूर्य भगवान का। व्यास जी की पत्नी भगवान को जल चढ़ा रही थी तो मंत्र बोलती हैं, और जब ही मंत्र बोलती है
आप लोग जानते हैं मंत्र बोलने पर मुख खुलता है। ज्यों ही ओम बोलेंगे मुख खुलेगा, और ज्यों ही मुख खुला उस बांझ के बच्चे ने सोचा कि दुनिया में जीव की रक्षा करने के लिए केवल एक ही कवच बना है, वो है माँ। माँ की शरण में जाना पड़ेगा तब प्राण बचेंगे। तो उस बांझ के बच्चे ने व्यास जी की पत्नी ने ज्यों ही मुख खोला सूर्य भगवान को जल भेंट करने के लिए, वैसे मुख के द्वारा सीधे उदर में प्रवेश ले लिया। शास्त्र कहते हैं कि 12 महीने हो गए, प्रसव नहीं हुआ, गर्भ में ही है वो बांझ का बच्चा। देवताओं ने सोचा कि हमारे यहाँ नियम है शास्त्र में, आप लोग जानते हैं माता को 9 महीने ही गर्भ रहता है, 9वें महीने में प्रसव हो जाता है। यहाँ 12 महीने हो गए हैं, प्रसव हुआ नहीं है। देवताओं ने आकाशवाणी की, तुम कौन हो जो व्यास जी की पत्नी के पेट में पल रहे हो? कौन हो? बाहर क्यों नहीं आते? तो अंदर से भी आवाज आई कि हमें आप लोग वचन दे दें कि दुनिया की जितनी भी मोह माया है ये हमें कभी भी हमको स्पर्श ना करे, कभी हमको न सतावे, कभी हम इसके चक्कर में ना फंसे। ये हमें वचन दे दो तब तो हम आएंगे, अन्यथा नहीं आएंगे। देवताओं ने वचन दिया, आप दुनिया में आइए, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये तुम्हें नहीं सताएगी मोह माया दुनिया की। तब वही 12 महीने के बाद बांझ का बच्चा एक बालक के रूप में जन्म लेते हैं। बालक का नाम श्री सुखदेव जी महाराज। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। तब जाकर के श्री सुखदेव जी के रूप में उस बांझ के बच्चे का जन्म हुआ। और सुखदेव जी महाराज भागवत की कथा सुना रहे हैं राजा परीक्षित जी को मोक्ष देने के लिए, क्योंकि राजा भयभीत हैं। आप लोग भागवत जी में सुने हैं, राजा परीक्षित भयभीत हैं कि उनको 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प काट लेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। आप लोग ये सुने हैं कथाओं में कि मृत्यु हो जाएगी। मौत किसको नहीं होगी? और कौन ऐसा जीव है जिसको 8वां दिन मिलने वाला है? 7 ही दिन में तो सभी की मृत्यु होनी है। अर्थात हम लोगों को भी जैसे राजा परीक्षित ने भगवान की कथा को श्रवण किया, वैसे हमें भी श्रवण करना चाहिए। हमें भी अपने मुक्ति का मार्ग ढूंढना चाहिए। अरे मुक्ति का कोई तो यतन कर ले। आप लोग बोलेंगे साथ में, बोलिएगा। अरे मुक्ति का कोई तू यतन कर ले, और रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू यतन कर ले। मुक्ति का कोई तू यतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन 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 कर ले। और इस भजन से आनंद मिलेगा और आपका जीवन परमात्मा से जुड़ेगा। अंत में मुक्ति का मार्ग भी खुलेगा। भजन जीवन को तारने का साधन है।
भजन करेगा बड़ा ही सुख पाएगा। ओ भजन करेगा बड़ा ही सुख पाएगा। भजन करेगा बड़ा ही सुख पाएगा। भजन करेगा प्यारे बड़ा सुख पाएगा। भजन करेगा प्यारे बड़ा सुख पाएगा। करेगा प्यारे बड़ा सुख पाएगा। आत्मा से तेरे मैल धुल जाएगा। आत्मा से तेरे मैल धुल जाएगा। आत्मा से तेरे मैल धुल जाएगा। और मन में तू क्रोध को दफन कर ले। मन में तू क्रोध को दफन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। हो मन में तू क्रोध को दफन कर ले। मन में तू क्रोध को दफन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि 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 का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। ओ मुक्ति का कोई तू यतन कर ले। मुक्ति का कोई तू यतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। बोले सीताराम भगवान की जय। सबसे अधिक नुकसान जो मनुष्य जीवन को मिलता है वो क्रोध से मिलता है। अगर क्रोध संतुलन में हो जाए तो और भी दुश्मन और भी है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, लेकिन उत्पत्ति सभी की क्रोध से है। क्रोध अगर कमजोर हो गया आपके जीवन में तो हर शत्रु अपने आप कमजोर होगा। अंततः भगवान की भक्ति से नष्ट भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम अपने क्रोध को अपने वश में करें, और क्रोध वश में है तो बुद्धि संतुलन में है, और बुद्धि संतुलन में है तो विचार संतुलित हैं, और विचार संतुलित हैं तो भगवान की भक्ति संभव है। इसलिए भक्ति के लिए क्रोध संतुलन होना चाहिए। भगवान की भक्ति करने से जीव को इस लोक में भी आनंद है, परलोक में भी आनंद है। भक्ति में जीवन जियो, काम जो करना है सब करो, आप सुखी रहोगे। जो भी करो भगवान से जोड़ के करो, जो भी करो भगवान से जुड़ करके करो। कोई काम करने जा रहे हैं तो भगवान की इच्छा से, जब भगवान की इच्छा से तो सब अच्छा अच्छा होगा। एक उदाहरण है, एक आदमी था, कोई भी काम करता था तो कहता था राम जी की इच्छा से, जो भी करे तो बोले राम जी की इच्छा से। हम लोग क्या करते हैं, कोई अच्छा काम हो जाए और कोई पूछे समाज में ये कैसे हो गया, तो हम लोग कहते इसको हमने किया है। अपनी बड़ाई भी अपने मुख से कर बैठते हैं हम लोग, ये हमने किया है, हमने कर दिया इसलिए हो गया, हमको इतना पता है इसलिए ऐसा हो गया। नाना प्रकार से बड़ाई करते हुए अपने लिए कहते हैं। अगर कोई काम बिगड़ जाए तो क्या कहते हैं, अब ये भगवान नहीं जाने कैसे हो गया, अब हम नहीं जानते। बोलो सही गलत।
अगर कुछ बिगड़ जाए तो हम नहीं जानते, फिर ये भगवान जाने। अरे भगवान की जो लीला थी सो हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया, अरे भगवान जो चाहते हैं वही हुआ है, फिर क्या करें, हमारी तो चलती नहीं। भगवान को कितना कोसते हम, अब अच्छा हो जाए तो सब हम ही करते हैं, हमने कर दिया इसलिए हो गया। होना क्या चाहिए, जो भी अच्छा बुरा है सब भगवान की इच्छा से। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं कि अर्जुन आप लड़ो, ये तुम्हारे दुश्मन खड़े हैं, इनसे लड़ो। 18 लाख का चौहड़ी सेना मध्य में खड़े हैं, अर्जुन का रथ लिए भगवान कृष्ण, दुश्मन सब तैनात हैं सामने। भगवान कृष्ण बोले अर्जुन अब लड़ो। अर्जुन बोले कैसे लड़े, ये सब तो हमारे घर ही परिवार के लोग हैं, इनसे कैसे लड़े। हम स्वयं काल से लड़ सकते हैं, लेकिन इनसे हम कैसे लड़े। भगवान कृष्ण समझ गए कि अर्जुन को मोह हो रहा है, और मोह कहते हैं मोह सकल व्याधिन कर मूला। जितनी भी दुनिया में व्याधियां हैं उसमें मूल जो स्थान है वो मोह को ही है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, यही से बहु उपजय ही सूला। तो भगवान बोलते हैं कि ये तुम्हारे घर वाले नहीं है, अगर घर वाले होते तो युद्ध करने ना आते, ये सब तत्व ज्ञान के ज्ञाता हैं, इनको तुम मारो, आगे की कहानी मत सोचो, वो हम पर छोड़ दो। अर्जुन क्यों नहीं मारते हैं, अर्जुन कहते हैं इनको मारने से हमको पाप लगेगा। भगवान क्या कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन इनको मारने से तुम्हें पाप नहीं लगेगा, एक तरीका है। क्या तरीका है, कि तुम बस हमारा नाम लेते रहना, रण में भी यही कहे जाओ कृष्णा अर्पण, कृष्णा अर्पण, प्रतिपल भी यही कहे जाओ कृष्णा अर्पण, कृष्णा अर्पण। हर समय तुम हमारा ही नाम लेना, अच्छा बुरा सब हम ही को समर्पित कर दो, फिर तुम मुक्त हो। जीतोगे तो राजा बनोगे, मरोगे तो मोक्ष में स्थान मिलेगा, स्वर्ग में जाकर के बैठोगे। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब हमको ही समर्पित कर दो। उसी तरीके से हमें भी चाहिए कि हम जो भी करें भगवान को सब अर्पित कर दे। भगवान आप जानो। मैं उदाहरण सुना रहा था कि एक आदमी था, वो कुछ भी काम करता तो बोलता कि भगवान की इच्छा से, मतलब राम जी की इच्छा से। एक दिन कुछ चोर जा रहे थे चोरी करने, तो वहीं से निकले, उसके घर के पास से जो व्यक्ति बोलता था कि सब जो बोले सो बोले राम जी की इच्छा से। बड़ा सीधा साधा था बेचारा, 3-5 में रहता नहीं था, जो बोले सो कोई काम हो जाए तो बोले राम जी की इच्छा से, हर काम में बोले राम जी की इच्छा से। चोर जा रहे थे चोरी करने, उसी रास्ते से निकले, तो चोरों ने आपस में सोचा कि ये सीधा साधा आदमी, वो सभी जानते हैं सीधा साधा है, अगर इसको हम अपने साथ में ले चले चोरी करने तो कोई हम लोगों पर शक नहीं करेगा। 4 आदमी गलत भी हो लेकिन उनके साथ कोई अच्छा सीधा साधा आदमी हो, भगवान की भक्ति करने वाला, तो लोग कहेंगे चलो कोई गड़बड़ नहीं है, चल जाएगा उसके साथ। तो चोरों ने पूछा कि चोरी करने चलोगे, तो उसने कहा ठीक है चलेंगे राम जी की इच्छा से। चल पड़ा उन लोग चोरों के साथ में, कभी चोरी भी नहीं किया था लेकिन हम मना कैसे करें, बोला ठीक है चलेंगे राम जी की इच्छा से। राम जी का नाम लोगे तो बुरा भी होगा तो अच्छा बन जाएगा, इस उदाहरण का यही अर्थ है, बुरा भी करोगे तो अच्छा हो जाएगा अपने आप। बोला ठीक है चलेंगे राम जी की इच्छा से। चोरी करने पहुंच गए, एक घर में पहुंचे जहां पर चोरों ने दीवाल को काट करके सेंध लगाई अंदर जाने के लिए। उसी व्यक्ति को सबसे पहले अंदर भेजा, सोचा घर वाले जग रहे हो तो इसी को भेजो, इस पर शक भी नहीं करेंगे। तो कहा ठीक है अंदर जाओ, तो कहा ठीक है जा रहे हैं राम जी की इच्छा से। गया अंदर, कोई नहीं है, तो पीछे से अन्य चोर भी अंदर गए।
खूब चोरी की, सोना चांदी रुपया पैसा जो भी मिला गठरी बांध के तैयार की। चोरी करके मकान से बाहर आए चोर। चोरों ने सोचा कि हम कहाँ लेकर के जाएं, पुलिस वाले मिल गए कहीं रास्ते में, क्या जवाब देंगे, तो हम लोग तो बदनाम हैं ये चोरी में, चलो इसी को दे देते हैं, ये अपने घर ले चले, फिर वहीं चल के बंटवारा करेंगे। तो कहा लो इसको ले चलो अपने साथ। तो कहा ठीक है, रख दो राम जी की इच्छा से। माल खजाना खूब मिला था, इसलिए गठरी वजन थी, चोरों ने उठवा के रखवा दिया सर पे। चल पड़ा वो व्यक्ति अपने घर के लिए। तो रास्ते में कहीं दरोगा जी गए थे दबिश में, पूरी गाड़ी थी पुलिस वालों की, लौट रहे थे तो उसको रोका। रात में कहाँ गए थे, तो बोला चोरी करने गए थे राम जी की इच्छा से। उस व्यक्ति ने कहा कि चोरी करने गए थे राम जी की इच्छा से। तो कहा ये क्या है, कहा ये चोरी का माल है राम जी की इच्छा से। तो कहा नीचे उतारो, उतार के रख दिया। कहा लो देख लो राम जी की इच्छा से। माल पकड़ लिया गया। दरोगा जी ने कहा अब जेल चलो, तो कहा ले चलो राम जी की इच्छा से। कुछ दूर तक जीप चली आगे गाड़ी, फिर दरोगा जी ने गाड़ी रोका कुछ सोच करके, बोले ऐसा करो अब तुम लौट जाओ राम जी की इच्छा से। बोले सीताराम भगवान की जय। जब तुम राम जी की इच्छा से सब करते हो तो तुमको ले जा करके हम जेल में कैसे बंद कर सकते। छोड़ दिया, कहा लौट जाओ राम जी की इच्छा से। तो मतलब कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा प्रभु शरण आने के बाद। आप भगवान के शरणागत हो जाए में, सब भगवान को अर्पित कर दें, वो सब संभाल लेंगे। प्रभु आपकी कृपा से सब करते तो भगवान ही हैं। एक उदाहरण सुना करके इस गीत की एक लाइन सुनाऊंगा कि एक बार एक नाई था, एक राजा के दरबार में नौकरी करता था। राजा की दाढ़ी बनाने की नौकरी करता था। हम लोग अक्सर सोचते हैं कि ये हम करते हैं। आदमी सोचता हम कथा सुनेंगे तो हमारा काम कौन करेगा, ये हम करते हैं। लेकिन संत जन कहते हैं कि आप कुछ नहीं करते हैं, सब भगवान करते हैं। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे राघो, करते हो मेरे राघो, मेरा नाम हो रहा है। करते हो मेरे राघो, मेरा नाम हो रहा है। करते हो मेरे राघो, मेरा नाम हो रहा है। करता नहीं हूँ कुछ भी, बस काम हो रहा है। करता नहीं हूँ कुछ भी, बस काम हो रहा है। करता नहीं हूँ कुछ भी, बस काम हो रहा है। करता नहीं हूँ कुछ भी, करता नहीं हूँ कुछ भी, बस काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से
हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो नाई की ड्यूटी थी कि राजा के यहाँ दाढ़ी बनाने रोज जाता था। एक दिन क्या हुआ कि घर से थोड़ा जल्दी निकल पड़ा राजा की दाढ़ी बनाने के लिए। राजा को 10 बजे कचहरी जाना है। अभी समय है 1-1.5 घंटे का। रास्ते में एक जगह कथा हो रही थी। उस नाई ने सोचा चलो भगवान का नाम हो रहा, थोड़ी देर यहां बैठ जाए, थोड़ा पुण्य कमा ले। अच्छा, एक बात और भी है, आप लोगों ने अनुभव किया हो कभी या आगे करें कि जिसका मन भगवान में नहीं लगता है, नहीं लगता है तो फिर नहीं लगता है, और जिसका मन भगवान में लग जाता है उसका फिर मन कहीं और नहीं लगता है। जिसका मन भगवान में लग जाएगा उसका काम भले बिगड़ जाए, वो मंदिर जाएगा जरूर। जिसको भगवान में रुचि आ जाएगी वो अन्य काम भले छोड़ दे, लेकिन वो कथा में जाएगा जरूर। है या नहीं है? जिसका भगवान के चरणों में मन नहीं लगता, फिर नहीं लगता, चाहे कुछ भी करवा लो, लेकिन वो काम नहीं कर सकता। भगवान के चरणों में बैठ के कथा नहीं सुन सकता, मंदिर नहीं जा सकता, क्योंकि मन नहीं लगता तो फिर नहीं लगता। लेकिन जिसका मन लग जाता है फिर उसका मन दोबारा वहां से हटता भी नहीं है, फिर जीवन उसी में बीत जाता है, राम नाम में। जो राम का है वो फिर दुनिया के किसी काम का नहीं है, और जो दुनिया के किसी काम का है वो राम के किसी काम का नहीं है। ये 2 चीजें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि जब आप राम के नाम के हो जाएंगे या राम के काम के, तो दुनिया वाले आपको अपने काम का नहीं मानेंगे। आपका रिश्तेदार भी आपको फोन नहीं करेगा, अरे कहीं पूजा कर रहे होंगे, क्या फालतू में फोन मिलावे, यही कहेगा। अरे कहीं कथा सुन रहे होंगे, वो पुजारी आदमी, उनको क्यों हम परेशान करें। लेकिन जब आप भगवान से नहीं जुड़ेंगे तो आपके अनेक प्रकार के मित्र आपको फोन करेंगे। जुआरी, शराबी, हर तरीके के लोग फोन करेंगे, भैया कहाँ हो, वहां हो वहीं मिलो, वहां हो वहीं मिलो। आएंगे फोन, आते ही हैं लोगों के पास। लेकिन जब आप भगवान के लायक हो जाते हैं, दुनिया वाले कहते हैं अरे भैया बड़ा नालायक है, उसके पास मत जाओ, वो तो पूजा ही पाठ करते रहते हैं, वो तो नाम ही रटते रहते हैं, वो कथा ही सुनते रहते हैं। उनके पास जाओगे 1 घंटा तक भगवान का नाम ही सुनाएंगे। इसलिए लोग आपको अपने काम का नहीं मानते। तो जो राम के काम का है वो दुनिया के किसी काम का नहीं है, और जो दुनिया के काम का है वो राम के लिए किसी काम का नहीं है। जो भगवान की भक्ति में नहीं आते फिर नहीं आते, और जो आ जाते हैं फिर यहाँ को छोड़ के फिर कभी नहीं जाते। जो एक बार इस जगह पर आ जाते हैं, वो एक गीत है कि मस्ती के बस्ती में, अरे इस मस्ती के बस्ती में आता है कोई कोई, इस मस्ती की बस्ती में आता है कोई कोई, इस मस्ती की बस्ती में आता है कोई कोई, इस मस्ती की बस्ती में, इस मस्ती की बस्ती में आता है कोई कोई, इस मस्ती की बस्ती में आता है कोई कोई। रोती है सारी दुनिया, वो दुनिया रोती है सारी दुनिया, गाता है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया, गाता है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया, गाता है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया, रोती है सारी दुनिया, गाता
है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया। गाता है कोई कोई इस मस्ती की बस्ती में, इस मस्ती की बस्ती में। आता है कोई कोई इस मस्ती की बस्ती में। आता है कोई कोई इस मस्ती की बस्ती में। आता है कोई कोई इस मस्ती की बस्ती में। इस मस्ती के बस्ती में, ये भी एक बस्ती ही है। जहां पर भक्ति बसती है वो भी तो बस्ती है। भक्तों के बीच में भक्ति रहती है, इसलिए ये भी एक अपनी बस्ती ही है। जैसे अन्य लोगों की बस्ती होती है, फला बस्ती है, फला बस्ती है, वैसे ये भी एक बस्ती है। लेकिन इस बस्ती, इस मस्ती के बस्ती में जहां पर मस्ती बहती है, कैसी मस्ती? भगवान के प्रेम की मस्ती। इस मस्ती के बस्ती में आता है कोई कोई, और रोती है सारी दुनिया, पर गाता है कोई कोई। दुनिया में रोने वाले जगह जगह रो रहे हैं। कोई घर के लिए रो रहा है, कोई संतान के लिए रो रहा है, कोई परिवार के लिए रो रहा है, कोई रुपया पैसा के लिए रो रहा है, घर मकान के लिए रो रहा है। किसी न किसी चीज के लिए आदमी रो ही रहा है पूरा दिन, लेकिन गाता है कोई कोई। बहुत कम लोग हैं इस दुनिया में जो भगवान का नाम गा करके प्रसन्न हो रहे हैं। रोती है सारी दुनिया, पर गाता है कोई कोई। रंगरलियों की गलियों में हर लोग घूमते हैं। चले जाइए ठेके पर, 50 लोग खड़े मिलेंगे। नाच गाना ऑर्केस्ट्रा में जाइए, हजारों लोग मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि वहां भगवान का नाम नहीं है, वहां कुछ और है। इसलिए रंगरलियों की गलियों में हर लोग घूमते हैं, पर प्रेम की गली में कौन सा प्रेम? राम प्रेम, प्रभु प्रेम, माता जी के चरणों का प्रेम। पर प्रेम की गली में आता है कोई कोई, इस मस्ती के बस्ती में आता है कोई कोई। और जो आ जाते हैं वो आनंदित हो जाते हैं, उनका जीवन धन्य हो जाता है। तो यहां आना कठिन है, लेकिन जो आ जाते हैं वो फिर आनंद लेते हैं। नाई जो था बैठ गया कथा में कि चलो थोड़ी देर कथा सुन ले, भगवान का नाम है, थोड़ी देर सुन ले। हुआ क्या कि जब कथा सुनने बैठा वो नाई तो सब सारी कहानी भूल गया कि हमको दाढ़ी किसकी बनानी है, जाना कहाँ है, क्या करना क्या नहीं करना, सब भूल गया। उसको सिर्फ भगवान की कथा ही ध्यान रही कि हमें कथा सुननी है। अब कथा समाप्त हुई 10 बजे। उसने देखा घड़ी की 10 बज गया तो भगा बड़ी तेजी से राजा के लिए कि राजा की ड्यूटी भाई, राजा को कोई रोक सकता? राजा फांसी की सजा सुना दे, कौन मना करेगा? राजा की ड्यूटी में पैसा भी खूब मिलेगा, लेकिन सजा भी खूब मिलेगी चूक गए तो। भागा बड़ी तेजी से, अपना कैंची अस्त्रा झोला उठाया, भागा कि राजा की दाढ़ी बनानी है। और जब वहां पर पहुंच गया तो उसने बहुत बड़ा चमत्कार देखा। क्या देखा? कि वो प्रवेश करता है जो ही अंदर, तो राजा अंदर से कचहरी जाने की तैयारी में है। राजा निकल चुके हैं। राजा की नजर पड़ी उस नाई के ऊपर, और नाई की नजर गई राजा के ऊपर। आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना कि जब उस नाई ने राजा को देखा तो देखा कि राजा की दाढ़ी बनी हुई है। राजा की दाढ़ी बनी है, और राजा ने देखा नाई को तो राजा बोले कि अभी तो आया था दाढ़ी बनाने, अब क्या दोबारा बनाएगा क्या? अभी तो बना करके दाढ़ी गया, क्या फिर से दाढ़ी बनाएगा क्या? तो जो बात हम लोग जीवन भर नहीं समझ पाते हैं, वो बात 1 सेकंड के अंदर उस नाई को समझ में आ गई। उस नाई ने सोचा कि राजा हम ही को बोलते हैं कि अभी बना के गया है फिर आया, इसका मतलब कोई मेरे भेष में आकर के राजा की दाढ़ी बना गया। मेरे भेष में कौन आएगा? मेरे भेष में तो कोई और नहीं, क्योंकि और कोई आ ही नहीं सकता। इतने दिनों में कोई नहीं आया। इसका मतलब जिनकी हम कथा सुन रहे थे वही आकर के हमारा काम कर गए,
हमारी ड्यूटी बजा गए। उस नाई को इतना रोना आया कि भगवान बताओ, हमने जीवन भर कभी तुम्हारा नाम नहीं सुना, एक बार कथा सुनने आए, वो भी थोड़ी देर कथा सुने, तुम हमारे लिए नौकर बन गए, वो भी दुई कौड़ी के राजा के। तुम संसार के राजा हो, पता नहीं कितने राजा तुम्हारे द्वार पर बंदी बनते हैं यहाँ करके, और तुम इस राजा के नौकर बने, वो भी हमारी मर्यादा के लिए। इसलिए उस नाई ने उसी दिन सब छोड़ दिया। उसको इतना रोना आया, उसने कहा आज के बाद ऐसी नौकरी बंद, जिस नौकरी में भगवान को भी नौकर होना पड़ा। तो सब भगवान करते हैं। करते हो मेरे राघो, मेरा नाम हो रहा है। करते हो मेरे राघो, मेरा नाम हो रहा है। करते हो मेरे राघो, मेरा नाम हो रहा है। करते हो मेरे राघो, करते हो मेरे राघो, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब भगवान की कृपा से हो रहा है, और जो भगवान कर रहे हैं हम लोगों के लिए अच्छा कर रहे हैं। इतनी सुंदर कथा मिली है, माता रानी के आशीर्वाद से माता जी के पावन चरणों में बैठ करके, अब इससे सुंदर जगह नहीं हो सकती संसार में। जो मेरी सोच है, जो मेरा भाव है, क्योंकि हर आदमी का अपना अपना भाव अलग होता है, लेकिन मैं तो ये जानता हूं कि जहां पर हम लोग बैठ के कथा सुन रहे हैं, जगह तो बहुत जगह है, पूरा संसार पड़ा हुआ है, लेकिन हम लोग पूरे साल सब कहीं कथा सुना करते हैं, सुनाते रहते हैं, लेकिन इससे ज्यादा सुंदर जगह इस ब्रह्मांड में कहीं नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि दुनिया में माता के चरणों से सुंदर जगह कोई होती नहीं है। हम लोग माता रानी के श्री चरणों में बैठे हुए उनके पुण्य पुराण कथा को श्रवण कर रहे हैं, है? क्या इससे भी ज्यादा, माता के चरणों से भी ज्यादा सुंदर कोई जगह मिल सकती है? दुनिया में माता के चरणों से सुंदर वैकुंठ भी नहीं होता, क्योंकि माता के चरण स्वयं वैकुंठ हैं, और माता से बड़ा इस संसार में कोई है नहीं। कल इस बात पे कथा हुई है कि माता से बढ़कर के इस जगत संसार में कोई देवी देवता नहीं होते हैं, इसलिए माता ही सबसे बड़ी शक्ति है संसार में। और माता का सहयोग तो भगवान को भी लेना पड़ता है संसार में आने के लिए। ऐसा कौन सा जीव है जो माँ का सहयोग न ले, ऐसे दुनिया में आ जाए? इसलिए हम लोग बहुत ही बड़भागी हैं, धन्य हो गया हम लोगों का जीवन, जो हम लोग माता जी के पावन दरबार में, इस मंदिर प्रांगण में भगवान की पावन कथा श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् देवी महाभागवत पुराण की पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं। अपने पुरखों को, अपने माता पिता को धन्य बना रहे हैं, अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। तो कथा चल रही थी कि प्रथम स्कंध में सुखदेव जी के जन्म की कथा। तो इस प्रकार से सुखदेव जी का जन्म हुआ, वही बांझ का बच्चा सुखदेव जी के रूप में अवतरित हुए, और आगे उन्होंने परीक्षित जी को कथा सुनाई है। कल हम लोग द्वितीय स्कंध की कथा को श्रवण करेंगे। आज कथा को यहीं पर विश्राम करते हैं। अब आरती होगी, फिर आप लोग प्रसाद लेकर के जाएंगे, और पुनः फिर से कल से कथा, फिर वही अपना टाइम जो है 2 बजे से 5 बजे तक, इसी टाइम में हम लोग कथा को श्रवण करेंगे। अन्य लोगों को भी सूचना देंगे कि कथा चल रही है। समय आप लोग जानते हैं, उन लोगों को भी बता दीजिएगा। आरती के लिए तैयार हो जाए। बाकी सभी लोग बोले साथ में,
जय हनुमाना जय हनुमाना ज्ञान निधाना ज्ञान निधाना अति बलवाना अति बलवाना राम राम रटियो रे कि मोरे मन बसियो रे राम राम रटियो रे मोरे मन बसियो रे राम राम रटियो रे मोरे मन बसियो रे जय हनुमाना अति बलवाना ज्ञान निधाना राम राम रटियो रे मोरे मन बसियो रे राम राम रटियो रे मोरे मन बसियो रे मोरे मन बसियो रे बोले भगवती मैया की जय।